अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल रमजान की आमद है। जिस तरह हम ईद की तैयारी करते हैं, शादियों की तैयारी करते हैं या किसी भी इवेंट की तैयारी करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें रमजान की भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें हमारे रब ने कुरान उतारा। इस महीने में एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है, और अगर ये महीना हम पूरी तैयारी के साथ गुजारें तो हम यकीनन जन्नत के हकदार होंगे। अगर आप भी जन्नत की हकदार बनना चाहते हैं तो रमजान से पहले ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमने रमजान का एक पल भी जाया नहीं होने देना। ये चेकलिस्ट रमजान में अपने अमाल अच्छे तरीके से करने में मददगार साबित होगी। सबसे पहले तो आप अपनी ईद की शॉपिंग रमजान से पहले मुकम्मल कर लें, क्योंकि रमजान में आपकी इबादत में खलल नहीं आना चाहिए। हम क्या करते हैं, रमजान में इफ्तारी के बाद शॉपिंग करने निकलते हैं और अपनी और अपने शौहर की तरावियां जाया कर रहे होते हैं। रमजान से पहले अगर आप किसी से नाराज हैं या आपसे कोई नाराज है तो सुलह कर लें, दिल साफ कर लें, ताकि आपकी तमाम इबादत फौरन कबूल हो जाएं। अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो रमजान में उम्रे का एहतमाम जरूर करें, क्योंकि रमजान में उम्रा करना हज के बराबर है। कुरान की तफसीर पढ़ें या सुनें, क्योंकि तफसीर सुनने से इस्लामी इल्म में बहुत इजाफा हो जाएगा और बेशुमार सवाब मिलेगा। हाउस वाइफ खवातीन की ये शिकायत होती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इसका हल ये है कि जब आप सहरी या इफ्तारी बनाने के लिए किचन में जाएं तो मोबाइल पर कुरान की तफसीर लगा लें। आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा और सवाब भी मिलेगा। इफ्तारी बनाते हुए गरीबों और खास तौर पर गरीब हमसायों का ख्याल रखें। हम इतनी सारी इफ्तारी बनाते हैं, अगर एक प्लेट किसी गरीब को दे देंगे तो हमारे रिस्क में बरकत भी होगी और बेशुमार सवाब के हकदार होंगे। रोजाना सदका जरूर निकालें, चाहे एक खजूर का टुकड़ा ही क्यों ना हो, या फिर 2 रुपए, 5 या 10 रुपए जरूर एक बॉक्स में डालते जाएं। इशराक और चाश्त का एहतमाम करें। सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें, क्योंकि ये अस्कार जबान पर हल्के पर रोजे महशर मिजान में बहुत भारी होंगे। कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करें, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें। जो भी अच्छी बात कुरान की तफसीर में आप सुने तो अपने बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि बच्चों को दिया हुआ इल्म आपके लिए सदका जारिया बनेगा। इस बात के दौरान सूरह असर की तफसीर को जरूर जहन में रखें कि तमाम इंसान खसारे में हैं, सिवाय इनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए और लोगों को हक बात की वसीयत और सब्र की तलकीन करते रहे। रोजे की हालत में झूठ और बुरी बातों से बचें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बात करना और फरेब करना और जहालत की बातों को ना छोड़े तो अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। रमजान में लंबी दुआएं मांगे, क्योंकि ये रहमतों और बरकतों वाला महीना आपकी दुआओं की कबूलियत का बायस बनेगा। इफ्तारी में तली हुई चीजों से गुरेज करें, ताकि आपको तरावी में खड़े होने में दिक्कत ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें इफ्तारी में खाएंगे या ओवर ईटिंग करेंगे तो सुस्ती में पड़ जाएंगे और तरावी के लिए खड़ा नहीं हुआ जाएगा। तरावी का एहतमाम करें, क्योंकि ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत से साबित है। तहज्जुद की पाबंदी करें। रमजान में तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। जब आप सहरी बनाने के लिए उठें तो सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें, फिर किचन में जाएं। आखिरी ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश करें, जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो व्यूअर्स, इन रातों में कमर कस लें, कुछ थकावटें बर्दाश्त कर लें, अपनी नींद की कुर्बानी दे दें। आपको 83 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। चांद रात को हम अक्सर गुनाहों में पढ़कर या अपनी तमाम तर नेकियां जो हमने रमजान करीम में कमाई होती हैं जाया कर देते हैं। व्यूअर्स, ये इनामुल लैल है, यानी इनामात की रात। इस रात नवाफिल पढ़ें, जिक्र करें और अपने रब से बेपनाह इनामात हासिल करें। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत फायदा होगा और आपका रमजान इनामात और खैर व बरकत वाला गुजरेगा। अल्लाह हमारी तमाम इबादतों को अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए। आमीन।